बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन आफ्टर सीटेट, मीन्स कि सीटेट के बाद क्या, सीटेट के बाद क्या करें। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना ही लेते हैं और आपको बताते हैं कि आफ्टर सीटेट आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीके की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट है इसका गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही आज मैं बात करने वाली हूँ। प्राइवेट डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत हम ले लेंगे उसका भी। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमको मिलती है बहुत सारी वैकेंसीज। सबसे पहले इसमें आता है KVS। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन की हम बात कर रहे हैं। यह एग्ज़ाम होती है मिनिमम 2 सालों में, 2 ईयर्स में होती ही रहती है। अगर इस साल हुई है तो इस साल में नहीं होगी, इस साल में नहीं होगी तो इस साल तो हो ही जाएगी। मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स की गैपिंग में ये एग्ज़ाम होती रहती है। और उसके बाद हम बात करें नवोदय विश्वविद्यालय की, अब हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय हर साल एवरी ईयर इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि आप PRT के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। PRT के लिए एलिजिबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये स्कूलिंग 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। तो 1 to 5 का तो कोई रोल है ही नहीं, 1 to 5 का कुछ रोल है ही नहीं, इसलिए PRT इसमें होती ही नहीं है। क्योंकि ये जो पेपर में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 6 से ही स्टार्ट होते हैं। इसमें प्राइमरी स्कूल्स होता ही नहीं है। और अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ी एग्ज़ाम इंडिया की DSSB। यह एवरी ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है DSSB। इसमें बम्पर भर्ती निकलती है, कम से कम इसमें निकलती है 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। हर साल इसमें 50,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती रहती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप MP में रहते हैं तो आपकी निकलती है MP टेट। और अगर आप UP में रहते हैं तो निकलती है UP टेट। और अगर बात करें UP टेट के बाद अगर हम बात करें S टेट, सुपर टेट की बात करें, तो इसमें यह जो होता है ये एलिजिबल ही नहीं होता है। मतलब आप ये सर्टिफिकेट इसका इसमें नहीं लगा सकते, आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलेंगी। तो इसकी बात हम करना छोड़ ही दें। या आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पे करना होगा और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने का ताकत अब नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई 2 अटैम्प्ट होते नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं जाना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आपको अच्छे से अच्छा पेमेंट पर्क्स देने की कोशिश करेंगे वो लोग। अगर आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत ही स्किल में है, बहुत ही व्यवस्थित है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को क्लियर हो रहा है, तो आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा वेज यह देने के लिए तैयार होंगे। तो मिनिमम इसमें मिलते हैं हमें 10,000 रुपये। उसके बाद प्लस होते रहते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें 40,000 तक मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका कोई होता नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय में लगते से ही 30,000 प्लस से हमारी जो है, हम जो रिक्रूट होते हैं वो 30,000 से ही लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे कम मिलता नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए YouTube करियर में, और अगर आप YouTube पे अपनी क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप कैमरा फ्रेंडली है तो बिल्कुल YouTube पे आपका स्वागत है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है और जितने वीडियोस आप अपलोड करते हैं उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और इसमें कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं होती है। महीने के आप 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, ठीक है। महीने के आप 20,000 भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर और आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपके कॉन्सेप्ट जो है व्यूअर्स को पसंद आते हैं या नहीं। उसके हिसाब से आपका जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो मेरा
मेरे से बहुत सारे जनों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अपना यूट्यूब पे करियर बना रहे हैं या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो मैं प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब मैंने बस ऐसे ही बनाया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत ऐसा चिटपुट बातें करने का मौका मिल जाता है इस यूट्यूब पर। बट एज अ करियर मैंने यूट्यूब को कभी नहीं चुना है, क्योंकि जिस तरह से टिकटॉक जो बंद हुआ था किसी रीज़न के कारण, उसी प्रकार कभी ना कभी यूट्यूब भी बंद हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन होती ही है। तो अभी के लिए फॉर नाउ मैंने यूट्यूब को अपना करियर नहीं चुना है और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। मेरा सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो चुका है क्योंकि मैंने डीएलएड किया था। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय की। इसका बेसिक रीज़न तो यही है क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही अपनी 12th करी है, मीन्स मैंने क्लास 1 to 12, जी हाँ, मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन से करी है, जो कि मंदसौर में है, इसकी एक ब्रांच, वहाँ से मैंने करी थी। और ओवरऑल एजुकेशन 10 आउट ऑफ 10 है। और अगर आप भी किसी अपने रिलेटिव्स के बच्चों को या फिर खुद के ही बच्चों को या फिर अपने छोटे भाई बहन को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी एजुकेशन जो है वो काफ़ी बेटर लेवल की है और बेस्ट है, आपको यह कहीं भी नहीं मिलेगा। और यह सीबीएसई स्कूल है, जी हाँ, सीबीएसई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में है। बहुत सारे जनों को लगता है कि केंद्रीय विद्यालय हिंदी मीडियम है, तो नहीं, इंग्लिश मीडियम में और वेल एजुकेशन। इसलिए अभी तो मैं यूट्यूब को मैंने अभी अपना करियर चूज़ नहीं किया और प्राइवेट जॉब में मेरा बिल्कुल था भी नहीं, तो अभी के लिए मैं केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।